ये स्ट्रॉन्ग नंबर का ये था पर्टिकुलर लॉजिक कि सपोज अ नंबर, दिस इज अवर नंबर, सपोज दिस इज अ नंबर 123, नहीं 123। इसमें क्या करना था, लेंथ ऑफ दिस नंबर इज व्हाट 3। तो हर एक डिजिट का इसका क्यूब से जितना नंबर ऑफ है उससे पावर कर दो, प्लस कर दो हर एक एलिमेंट में। तो जो वैल्यू आ रही है उससे हम क्या, यदि ये वैल्यू को समेशन करने के बाद इसके बराबर आ जाए, देन वी कैन से दैट वन इज द स्ट्रॉन्ग। यही था ना। ट्राई करो तो इस बेटा इसको एन में ले लेना, और इसको लास्ट डिजिट अलग करना है। तो लास्ट डिजिट अलग करने के लिए क्या करते थे, लास्ट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अलग करना है, क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई। तो उसका जो रिमाइंडर होता है उससे क्या हो सकता है, लास्ट डिजिट। और बची हुई वैल्यू कौन रिटर्न करता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा डिजिट होता है, करिए तो फाइंड करिए, समझ करिए तो 10 मिनट का क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फटाफट करिए तो सब लोग करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ट्राई टू डू। फिर मैं आपको फैब करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट वन इज कॉल्ड पैटर्न प्रिंटिंग। जस्ट सपोज यू वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा प्रिंट करना है, समथिंग दैट। यहाँ से इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक चीज समझना ना, थोड़ी सी इसकी लॉजिक समझना, फिर आपको हर तरह के पैटर्न समझ में आएंगे। दुनिया का वट एवर पैटर्न होना चाहे, वट एवर कैसा भी हो, कितना भी टिपिकल हो, सबसे पहले जितना पॉसिबल हो सके उसे रो एंड कॉलम में डिवाइड, सबसे पहले। तो देखो इसके रो एंड कॉलम में हमने डिवाइड कर दिया। इतने रो बन सकते, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा कॉलम नहीं बन सकता। सॉरी, इतने रो हो सकते हैं, एक कॉलम उल्टा में बोल दिया, सॉरी। तो कॉलम कितने बने, 1 2 3 4। रो कितने, 1 2 3 4। आई को मैं रो कह रहा हूँ और जे को मैं कॉलम कह रहा हूँ, ठीक है। तो आई में की वैल्यू जब 1 है तो जे में कितने स्टार है। जब आई की वैल्यू 2 हो रही तो जे में कितने स्टार हो रहे हैं। आई की जब 3 हो रही तो जे कितने हो रहे हैं। मतलब आई हमेशा, देखो जे जो है वो स्टार्ट हमेशा एक चीज ध्यान से देखिए, जे की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई है, 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, यही हो रही है ना। तो जे वो वेरिएबल है जो हमेशा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हमेशा कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक हमेशा मूव कर रहा है। यही चीज हो रही है ना एक्चुअली में हमेशा। और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा बताइए, और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। क्या आई और जे के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, अरे बताइए। आई और जे के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, अरे क्या। आई और जे के बीच में कोई रिलेशन तो बन रहा होगा ना आखिर। क्या बन रहा है, लेस देन इक्वल टू जे, है ना। जे हमेशा ये लेस देन इक्वल टू, यही ना। क्या रही है, हमारी बात उदास है यार, क्या हो गया, ऑल ओके। कोई बात नहीं बेटा, मेरी खुशियों से आप परेशान हुए क्या है। देखिए, तो हमने एक वेरिएबल ये जो स्टार्ट कहाँ से करना था, 1 से। कहाँ तक चलाना है आरिफ, आई को कहाँ तक चलाना है, 4 तक। ये तो क्या बोल रहे हैं। और जे को लूप से बाहर रखेंगे अंदर रखेंगे, क्यों, बार बार रीइनिशिएट हो रहा है। जो वैल्यू बार बार अपनी प्रीवियस पोजीशन से इनिशिएट, उसे हमेशा कहाँ रखते हैं। अब इसके अंदर क्या देखो, जो जे को कहाँ तक चलाना था बताइए, स्टार्ट 1 से करा था, बट चलाना कहाँ तक था, आई की जो वैल्यू है वही तक ना। इसमें आगे क्या प्रिंट करना था, स्टार, प्रिंट कर दिया। फिर क्या करना था, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी थी, करा दिया। और यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर किसकी वैल्यू, अब यहाँ से बाहर आ गए। अब बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कराएंगे, अब किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई की। तो आई का हमने वैल्यू इंक्रीमेंट करा दिया, होप करते हैं आउटपुट आएगा। कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि प्रिंट को हमने बताया नहीं कि एक लाइन में करना था। तो हमेशा क्या किया, प्रिंट किया अगले लाइन, प्रिंट किया अगले लाइन, प्रिंट किया अगले लाइन में। तो सेम लाइन में रखने के लिए क्या करते थे, इसे एक, अब क्या होगा, एक ही लाइन, ये क्या परेशानी था। एक लाइन में क्यों रह जा रहा है, क्योंकि ये जब लूप का काम खत्म हो तो हमें बताना चाहिए था क्या, कि न्यू लाइन जनरेट कर। नहीं, मतलब जब ये बाहर देखो, सुनो ध्यान से। जे आई की वैल्यू आपने 1 लिया तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आज जे की वैल्यू किससे इनिशिएट हुई, 1 से। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स।
ट्रू, यहाँ पे आया स्टार प्रिंट किया, स्टार प्रिंट करके हमारा जो इंड है वो यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे वेट करने के बाद J+1, तो 1+1 कितना हो गया 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 लेस है इक्वल टू 1? कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स होते हमारे कहाँ पे आ जा रहा है, आई पे। आई की वैल्यू क्या हो गई है 1 से 2। यहाँ गया 2 इज लेस देन 4, यस। फिर यहाँ जे की वैल्यू 1 हो गई दोबारा। अब 1, अब आई की वैल्यू हो गई है 2 और जे की वैल्यू है 1। तो जे इज लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। और फिर से प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे एक आउटपुट विंडो रुका हुआ था, ये आउटपुट विंडो को यहाँ भेज देना चाहिए था ना हमें। जैसे ही इसका काम खत्म हो ये भेजना चाहिए था यहाँ पे। इसी चीज को करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट। कहाँ पे प्रिंट यूज करोगे, न्यू लाइन जनरेट कर, जहां से करना है वहां से। मैं चाहता हूँ ये आई की इंक्रीमेंट होने से पहले, मतलब लाइन नंबर, रो नंबर 1 से 2 पे प्रिंट होने से पहले आउटपुट विंडो न्यू लाइन में आ जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वी कैन यूज हियर। क्या यहाँ तक हमें समझ में आया, क्या यही चाहिए था हमें आउटपुट? यस और नो बताओ बेटा सब लोग। यहाँ पे 10 कर दूं तो क्या इम्पैक्ट होगा बताओ? 10 नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे? ठीक है, अब एक क्वेश्चन था, इसको जस्ट रिवर्स करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी सर, आप देखो एक चीज बताना, आप बस इस कोड को समझना। इस कोड में यदि मैं थोड़ा सा डिफरेंस करूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम इस कोड को, बेटा ध्यान से देखना हमारे कोड लॉजिक को मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, ठीक है, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, तो इसमें अब क्या हो जाएगा बताओ, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? कोड को समझ के बताना क्या होगा। अब 10 से शुरू हो रहा है तो पहले 10, फिर 9, फिर 7, 8, 1, नहीं? यही आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। हो गया ना इसका रिवर्स? तो एक चीज बताइएगा ध्यान से, ये जो आपने दो लूप लगाया, क्या ये एक लूप में हो सकता था? जैसे कैसे, मैं समझा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे 1 into हमने यहाँ पे लिखा, सपोज करो नाम है, सॉरी, रोहन, सपोज। तो 1 into रोहन कितनी बार प्रिंट होगा? 1 टाइम। 2 into रोहन कितनी बार प्रिंट होगा? 3 into रोहन कितनी बार होगा? तो यदि ये हम आई कर दे बेटा इसको, तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, उतनी बार प्रिंट करता जाएगा। तो क्या हमें दो लूप की जरूरत है? मैं जैसे पहली बार एक स्टार प्रिंट करना है पहली लाइन में, तो 1 into स्टार, कितनी स्टार प्रिंट होगा? एक स्टार। एक स्टार प्रिंट करने के बाद हमारा आउटपुट विंडो न्यू लाइन में चला जाएगा। हम आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कराएंगे, तो अगली बार क्या होगा, 2 into स्टार, तो यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार आई की वैल्यू फिर से बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, 3 into स्टार, यहाँ पे 3 स्टार यूज होगा। तो ये एक लाइन में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कैसे? बाई दी हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स। नहीं, स्ट्रिंग की कहीं तो ये रूल पढ़े थे, हम बता तो थे आपको। इसीलिए तो बताया था उस टाइम कि आप इस चीज को ध्यान रखो, हमने वहां पे ऐसे करके दिखाया था बेटा, याद करिए आप। राम प्रसाद दो अलग अलग वैल्यू लिया था, जिसमें हमने कहा था कि आउटपुट इसका क्या आएगा बताओ।
तो आपने बताया था कि 4 बार राम आएगा, ये बताया था ना आप लोगों ने। तो ये यदि हमने स्ट्रिंग में यदि मैंने 1 into राम लिखा तो कितनी बार राम आएगा, 1। 2 टाइम आएगा तो 2 टाइम आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा देखो। यही तो लॉजिक यूज करना है, मतलब हमें सिर्फ एक लूप चलाने, सॉरी एक वेरिएबल लिया हमने i इक्वल टू 1, और कितनी जितनी जितनी बार आपको रो में प्रिंट कराना है उतने रो प्रिंट करा, तो हमें कितनी बार चलाना था, 4 टाइम। और इस पे आया हमने क्या प्रिंट किया, i इंटू क्या प्रिंट करना था बेटा, बस हो गया काम। और किसकी वैल्यू को बढ़ा दोगे, i की वैल्यू में से बढ़ा दो। यस और नो, आई वैल्यू प्रिंट होती चलेगी देखो। सो मच इजी, सो मच प्रिंट, मतलब सो मच सिंपल नहीं। इसी का रिवर्स कर दूंगी। हाँ तो क्या करना है बताइए, कितनी सिंपल है, सुन लो कितनी मजा आ गया आप समझ के, नहीं आ गया। मतलब जब इतने अच्छा लग रहा है आपको ना क्वेश्चन समझने में, एक क्वेश्चन और करिए बेटा। क्या, ये घर से कुछ करने की कोशिश करिएगा। यही, ये पैटर्न वो देख लीजिएगा, आपको नॉलेज अच्छी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 प्रोग्राम हो गए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो इसके बिहाफ पे होंगे। ये 2 क्वेश्चन कर लेने हैं आपको, उसके बाद की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप करिएगा घर से, ये क्वेश्चन करना है हमें, ये मैं करा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये बेटा क्या है, डायमंड, इसे प्रिंट कराना है, इसे कैसे करेंगे। ओ, ये भी लगता नहीं है। एक ध्यान से देखो, इसकी लॉजिक बता देता हूँ। पहले हमने बताया कि आपको जितना हो सके उसको उसमें डिवाइड कर दो, हमने डिवाइड कर दिया। करने के बाद ध्यान से देखना आप यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करना है इस बार, स्पेस।
क्योंकि 3 स्पेस के बाद यहाँ पे मिल रहा है स्टार। दूसरी लाइन जैसे देखो, ये रो नंबर 1 1 2 3 4। तो रो नंबर 1 में कितने स्पेस है पहले बताओ? 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 नहीं। अच्छा, उसके बाद यदि सपोज ये मैं इसको आई बोल रहा हूँ, रो को जे बोल रहा हूँ, स्पेस को, और के बोल रहा हूँ स्टार को, तो के पहली बार कितने हैं? लूप पहली बार चला है तो एक, दूसरी बार आई की वैल्यू 2 हुआ है तो कितनी बार? 2 बार। आई की वैल्यू 3 हुआ है तो कितनी बार है? वाई की वैल्यू जब 4 हुआ है तो कितनी बार है? समझ में आया आपको? क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या शुरू होगा? कुछ आइडिया लग रहा है हम सभी को? आज एक घर है, आप ही सोच लो। हमें फिलहाल आउट ऑफ माइंड चल रहे हैं। बताओ दीपक। अब बेटा आई और जे, सुनो, पहले इतना प्रिंट करने का कोशिश करो, पहले इतना प्रिंट करो। पहले ये प्रिंट करने की पूरी कोशिश करो आप। ये प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? ठीक है। और जे भी कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 तक। और जे 1 से शुरू होकर कहाँ तक चल रहा है बेटा? आई और जे के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की ट्राई करो। आई 1 से शुरू हो रहा है और 4 तक जा रही है, तो क्लियर है हमें। जे शुरू तो 1 से हो रहा है, बट हमें कहाँ तक रहा है बताओ? क्या हम ये कह सकते हैं कि जे हमेशा लेस देन इक्वल टू आई तक चल रहा है? जब आई की वैल्यू 1 रही है तो जे, सॉरी, ओहो, यदि आई को उल्टा चला दे तो आई की वैल्यू 4 3 2 1 चला दे तो कोई बात बन पाएगी? देखो तो, आई की वैल्यू 4 है और कहाँ, आई की वैल्यू 4 से शुरू होकर कहाँ तक गई है? 1 तक गई है। तो आई की और जे की वैल्यू हमेशा 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? आई तक। क्या कह सकते हैं? लेस देन आई, देखो आई 4 है तो जे 3 है। लेस देन आई 3 है तो जे 2 है। आई 2 हुआ तो जे A1, और आई 1 हुआ तो जे 0। यस और नो? इतनी बात करते थे, देखते क्या हो सकता है जीवन में। मतलब अभी फिलहाल तो आई की बेटा वैल्यू वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी थी? बाहर कर देंगे क्लास से, पूरी भीड़ जैसे शामिल हो जाओगे तो 4 से। दीपक को पता है, वो सही बोल, जानबूझ के गलत बोलता है, कंफ्यूज करता है। कहाँ तक चलाना है? 1 तक। ये कहाँ से शुरू करनी है? कहाँ तक चलानी है? 5 मिनट, अरे वाइल कहाँ तक? जे कहाँ तक चलानी है? लेस देन आई तक। -1 क्यों करना? प्रिंट क्या कर, इसमें क्या करना है आपको? प्रिंट, आ जाइए प्रभु, खड़ा आ जाइए, डिस्टर्ब करेंगे। आ जाओ अब सब लोग, आ जाओ घर, आ जाओ। और सेम लाइन में मल्टीपल प्रिंट करना है, सो हमने यहाँ पे एंड लगा के स्पेस दिया। यस और नो? डन। सेकेंड थिंग, हमें जे की इंक्रीमेंट करानी है, इंक्रीमेंट करानी है, बताओ। जे को इंक्रीमेंट करानी है, +=1 किया तब ना वो आई तक पहुंचेगा। और आई की क्या ऐड करनी है बेटा बताइए? डिक्रीमेंट। तो आई -1। इतनी बात समझ में आई? क्या इतना से हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हो तो गया, देखो ना। आउटपुट दिख रहा है आपको? हम्म। और न्यू लाइन में आने के लिए प्रिंट भी तो लगाओ। कुछ लिख कैसे दें? लिख दिए तो बात खराब हो जाएगी। क्या आउटपुट हम सभी को दिख रहा है? बैठ जाओ मोहित। अब दिख रहा है आपको? आउटपुट दिख रहा है आपको? क्या आपको ये आउटपुट दिखने लगा? अरे नहीं दिख रहा सच में क्या? दिख रहा है ना? प्रिंट करा देंगे तो फिर स्पेस कैसे दिख पाओगे? अब दिखने लगा ना? अब देखो ध्यान से सुनना, यहां तक की लॉजिक सबको क्लियर हो गई होगी तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें क्या करना है, सुनना ध्यान से, थोड़ी सी ना ये चीजें थोड़ी आपको कंफ्यूज करेगी यही बात। अब क्या है कि अब आई की वैल्यू, सुनना ध्यान से, अब स्टार के लिए काम करना था तो आई की वैल्यू 4 से 3 होने से पहले स्टार का काम शुरू होना चाहिए। और आई की वैल्यू 4 कब हो जा रही? जैसे ये लाइन चल रहा है। यस और नो? तो इस लाइन के चलने से पहले, ये जो न्यू लाइन है, इस न्यू लाइन को जनरेट होने से पहले हमें स्टार के लिए काम करना शुरू कर देना। यस और नो? तो मैं क्या करता हूँ, आप सुरेंद्र जी बीच में क्यों यस सर यस सर करते हैं? आपके पार्ट ही नहीं इसके, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसको समझा रहे थे। बीच में यस क्यों करने लग जाते हैं? के की वैल्यू शुरू कहाँ से करनी थी? 1 से, क्योंकि लूप 1 टाइम। अच्छा, लूप को 1 टाइम नहीं बेटा, ये लूप के अंदर रखो। इसके लिए एक वेरिएबल ले लो एन की वैल्यू स्टार्ट करोगे 1 से। और ध्यान से देखिएगा, हमने के लिया, उस किसके लिया? स्टार के लिए। और मैं के को कहाँ तक चला रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये लॉजिक ना थोड़ी सी
के को कहां तक चलाऊंगा? के और एन जो है ना स्पेसिफिक दूसरे के लिए है। देखो एन, एन की वैल्यू कितना ले रखा हूँ शुरू में बताओ। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? स्टार। प्रिंट हो गया स्टार, देखो प्रिंट हो गया स्टार। स्टार प्रिंट हो गया और यहाँ पे सेम लाइन में हमने एंड कर दिया, ठीक है, एंड कर दिया। और के की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट करा दी। और एन को क्या करूंगा सो बताओ, एन पहली बार कितनी, एन की वैल्यू कितनी रही है, और लूप दूसरी बार चलेगा तो मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू को भी क्या करूंगा, तो क्या जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार के की एन की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी बार एन की वैल्यू बढ़ेगी उतनी बार के की प्रिंट होगा। यही तो करना था ना हमें। क्या हमने आपको आइडिया नहीं दिया था ये चीज का, कि जब आई की वैल्यू 1 हो तो आई की वैल्यू, जब लूप जब हमारी पहली बार चला तो स्टार कितना प्रिंट होना चाहिए, एक। लूप जब दूसरी बार गई हो तो स्टार कितनी प्रिंट होने चाहिए था, दो। क्या यही लॉजिक हमने लिखा था, करवाया था आपके से? तो देखिए क्या वर्क नहीं करेगा? कौन बोलता है यार झूठ सच? करेगा। अधूरा लग, कर देंगे वो, अरे वो कर देंगे वो भी यार, आप भरोसा रखा करो प्लीज। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? कभी कभी अधूरी चीजें भी पूरी का एहसास दिलाती है। ज्यादा हो गया नहीं? तो अब देखो ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। हम्म, क्या? एन की वैल्यू ना गड़बड़, के की वैल्यू 1 से शुरू हुई है। ओहो एक सेकेंड, इसने प्रिंट किया और सेम लाइन में यहाँ पे रहने दिया, तो इसको प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है ये बाहर आ गया क्या कि ये सेम इंडेंटेशन में ना सब? ये इंडेंटेशन एक ही है, इनकी वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, यहाँ पे आई के की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू एन तक चला रहा हूँ, परफेक्ट। इनकी वैल्यू, अच्छा ये स्टार लगा रखे हो ना भाई साहब, आप लोग को दिख भी तो ना रहा था, ये तो आप ना कर रहे हो। और ये तो और गंदा। ओहो, कहीं सही जा रहे हो वैसे नहीं? है आ नहीं गया। बड़े एक गलत देख लेना सभी हंसेंगे बस। अब अच्छा लगा देखने में? अब ठीक है ना, मतलब काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा? थोड़ा सा और बढ़िया सा बना के दिखा दो। वो आपके लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, ये चीजें कि आपकी सिंगल चीजें चेंज होने में, मतलब एक ही पर्टिकुलर लॉजिक से आप तीन डायग्राम चेंज कर सकते हो। एक एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि जब ये स्पेस हटा रहे हैं तो बीच का स्पेस हट जा रहा है, तो सिर्फ पूरी की डायग्राम कहाँ हो जा रही है, राइट साइड। समझ रहे हो? और इस स्टार का स्पेस हटा दिए इधर से और उधर में दे दिए, तो उधर से राइट साइड, मतलब ऐसे दिखेगा इमेज, जैसे करके देखो, इमेज हटा के देखो। देखो अब देखो कैसे दिखेगा इमेज, दिख रहा है बिल्कुल कैसे दिखेगा, बिल्कुल ही एक साइड हो गया। तो ये चीजें ना, मतलब थोड़ा सा आप करके देखिएगा। ओवरऑल मेरा मेरा ये कंसर्न था कि हम इस पे वर्क कर रहे थे, तो यहाँ तक हमने किया, और अब कल की क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे। ओवरऑल मैं इस पे बात किया था कि हम डाइट वो प्रिंट कर रहे थे, है ना? यहाँ तक हमें क्लियर है? ऐसे इसको हम एक लूप से कर सकते हैं, विद इन अ लूप कर सकते हैं, क्या एक सिंगल लूप से कर सकते हैं? सोचो, क्या हम इसे एक सिंगल लूप से कर सकते हैं? करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? दूसरी चीज है, अभी फिलहाल इसी को यूज करके यदि इसका रिवर्स प्रिंट कराना हो तो कैसे करेंगे? इसका रिवर्स करना हो जैसे जस्ट ऐसे, तो इसे एक बताना दीपक, इसमें क्या कोड चेंज करना होगा जिससे रिवर्स हो जाए? मैं इसे रिवर्स करनी है, तो क्या यहाँ से चेंज करनी होगी? हाँ, आई की वैल्यू 10 से शुरू है। बताइए सब लोग, तो मैं भी तो जानू। क्या? आई को 1 से, और ये लेस देन इक्वल टू 10 कर दो, ऐसे कर दो कह रहे हो मतलब? और ये इसको करोगे प्लस कर दो, बस और कुछ है? क्या? और एन को क्या करना पड़ेगा? कुछ भी बता नहीं रहे बेटा कुछ भी, बाकी लोग। कुछ ऐसा आ गया, हमने तो ये होप नहीं किया था। बोले ये डायग्राम, सच कहूं इंटरव्यू में ऐसा कुछ दे देना आपके सामने कि डायग्राम ड्रा करके दिखाओ।
लॉजिक सोच रहे हो ना आपका ये बिल्कुल। नहीं, इसका रीजन ये है ना कि यहाँ से हमने स्पेस और स्पेस कम करना, घर से करिएगा इसको, ठीक है। घर से करिएगा। ये क्वेश्चन है हम लोग सभी का, घर से करना है ये घर से करना है, ये क्वेश्चन है हम सभी का क्वेश्चन है। इसका रिवर्स ये हुआ नहीं एक्चुअली, इसको करना है, घर से करना है, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आई एम मूविंग टुडेज क्लास हियर। पाइथन